नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी ज्ञान पे। तो आपके लिए एक और ले आए हैं हम आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और वीडियो। आपको पता है कि हम लगातार पार्शियल डिफरेंशिएशन के लगातार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं एक्सरसाइज के। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। ये आपके शायद थर्ड क्वेश्चन है, आपकी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है यानी सत्यापन करना है। आपको किस फॉर्म में, आपको इस फॉर्म में इसको वेरीफाई करना है। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, उसके बाद x के सापेक्ष, और यहाँ पर भी क्या करना होगा, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर ये सत्यापित यानी वेरीफाई हो जाता है। अब इससे जो फलन है वो आपको अलग अलग यहाँ पर फलन दिए गए होंगे। सबसे पहले जो आपको फलन दे रखा है वो आपको u इक्वल टू एक्स वाई, जो कि आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस फलन के जरिए आपको यहाँ पर ये चीज प्रूफ करनी है, सत्यापित करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, u इक्वल टू एस की घात वाई। तो यहाँ पर क्या है, x की घात y है, हमें इसका क्या करना है, इस फलन का ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथड में, हम सबसे पहले यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर x के सापेक्ष, और वैसे ही अपन यहाँ पर x के सापेक्ष और y के सापेक्ष और दोनों को इक्वल टू हम यहाँ पर हमें लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी फलन का होता है, जो जिसकी आपकी घात आती है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो हमारा आसान तरीका है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर ये इंटू हो जाता है, log u इक्वल टू log x की घात y। आप सबने यहाँ पर 12th के फॉर्मूले में पढ़ रखा होगा कि जैसे ही हमारी ऊपर की घात यहाँ पर y होती है तो ये आपकी क्या आ जाती है, log के आगे आ जाती है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर log a इक्वल टू भी, उससे पहले हमने कई क्वेश्चनों में इसको इस्तेमाल किया है, तो आपके वो इस प्रकार हो जाता है, जो आपके यहाँ पर ऊपर रहता है वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ठीक है, इसी मेथड के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके y आगे आ जाता है तो y log x आपके हो जाता है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप यहाँ पर ये समझिएगा, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे हम यहाँ पर दोनों इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप जैसे कि यहाँ पर दो भाग यहाँ पर देख सकते हैं अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और इसी समीकरण फर्स्ट का हम x के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को सेम यानी इक्वल टू लाना है, इसलिए हम यहाँ पर ये दोनों मेथड साथों साथ लिखेंगे। अगर आप चाहे तो पहले सबसे पहले इस मेथड को करने के बाद ये मेथड कर सकते हैं, लेकिन हम बराबर इसलिए लिख रहे हैं जिसके कारण आपको यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले इधर का पहले पूरा सॉल्व कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है। हम कंपेयर इसलिए करें जिससे आपको यहाँ पर इससे तुलना से अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जो आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हम समीकरण नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो आप यहाँ पर समझिएगा कि log u का आपका 1/u होता है। आप सबको पता है, जो log का फॉर्मूला रहता है वो 1/में आपके चल जाता है, तो 1/u रहेगा। फिर हमें u का भी अवकलन करना होगा, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा आपके del u अपॉन del y। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे कि आप सबको आंशिक अवकलन का एक फॉर्मूला पता है, आपको मेथड पता है सिंपल से, कि हम जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं उससे मानते हैं, और बाकी को हम क्या मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो log x हमारा यहाँ पर क्या है, अचर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो y ये अगर अचर है तो ये आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर y का आंशिक अवकलन आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर सिंपली इंटू करके लिख सकते हैं। या आप यहाँ पर डायरेक्ट हटा दीजिए तो आपके क्या बचेगा, यहाँ पर केवल log x बचेगा, क्योंकि y का आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू हो गया, यहाँ पर log x ही बचता है। इस कारण यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। इतने अभी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको ये तो आसानी से समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा जो मेथड है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर y के सापेक्ष कर लिया। अब जो आएगा आंसर उसका हमें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जो कि हम लगातार क्वेश्चनों में करते ही जा रहे हैं। आपको बस उसी मेथड के अनुसार अब इस जो आपका आंसर आया उसका क्या, x के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन कर देना है। जैसे आप इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो आपकी del टू u अपॉन में del x del y तो आपके है। अब आप यहाँ पर समझिएगा, जो आपकी log x का क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/x, और जो आपकी u है यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो जैसे आपकी यहाँ पर ये जाएगा तो u/x बन जाएगा। आप सोच रहे हो u कहाँ से आया, तो आपका ये u यहाँ से आया, तो ये आपकी यहाँ पर इंटू में चला गया वर्ष गुणा में, तो आपकी u/x आ गया, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड होती है। तो इस प्रकार क्या हमने इधर का क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या है, इधर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, दोबारा हम मेथड पे ले चलते हैं आपको। तो मेथड में आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा दी है। अब हमें क्या है, इसको प्रूफ करना है, और अगर दोनों सेम आता है तो हमारे यहाँ पर सत्यापित हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, उसके बाद हम यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो समीकरण नंबर फर्स्ट है ये आपकी, इसका क्या हम x के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो log u का है वो 1/u हो जाता है, और u का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो del u/del x हो जाता है। वही सेम मेथड यहाँ पर भी आपकी चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर आपके अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या y अचर होगा। तो जो आपका y अचर उसे हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, और log x का क्या हो जाता है आपके 1/x हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इसका कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। सब आपको बस मेथड के अनुसार चलना है, आपका ऑटोमेटिक आपका जो आगे क्वेश्चन आपका चलता जाएगा, सॉल्यूशन आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे आप इसका आंशिक अवकलन करते हैं y के सापेक्ष तो आपका del 2u/del y/del x हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपकी y है, अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि आपके अगर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका x क्या है, आपका अचर है, तो आपका 1/x क्या है वैसा का वैसा रहेगा। जो आपको y का क्या हो जाएगा आंशिक अवकलन 1 हो जाएगा, जो कि आपके इंटू होकर वैसा का वैसा ही रहेगा। और u है आपकी, जो यहाँ पर u जैसे कि हमने यहाँ पर भी करा था, जो आपकी u यहाँ पर चला गया था, उसी प्रकार आपकी जो u है वर्ग गुणा में यहाँ पर चल जाता है तो u/x ही बचता है। आई होप दोबारा आपको समझा देते हैं एक बार कि जो आपका y का आंशिक अवकलन है वो आपका 1 हो जाता है, और 1/x का आपके 1/x ही रहता है, जैसे क्योंकि वो यहाँ पर अचर है, और आपकी u यहाँ पर इंटू होकर u/x हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर ये दोनों में कंपेयर करके देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर कंपेयर में आपको सीधे लाइन से दोनों मेथड एक साथ करवा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपकी u/x आया, यहाँ पर भी आपकी u/x आया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आपका ये वाला फंक्शन है और आपका ये वाला फंक्शन है वो दोनों भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अगर दोनों के सेम बराबर आंसर आए तो आपकी जो ये फलन है वो भी आपकी क्या हो सकते हैं, इक्वेशन सेम हो सकती है। तो हमारी समीकरण नंबर और समीकरण नंबर 3 से जो आपकी जो दोनों है वो आपकी क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर सत्यापित करना था, वेरीफाई करना था। तो ये हमारे क्या हो जाता है, हेंस प्रूव हो जाता है, यानी इति सिद्धम यहाँ पर हमारा हो जाता है। इसके बाद हम इसी मेथड के अनुसार क्या है, एक और फंक्शन आपका यहाँ पर लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद जो हमारा ये 4th क्वेश्चन है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं u = log 10 y/x। अब हमें इसे भी क्या है, जो हमारा उसी के मेथड के अनुसार वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है जो आपकी ये log है, अगर ये इक्वल टू इधर चल जाता है तो आपकी ई की फॉर्म में बदल जाता है। आप सबने यहाँ पर 12th में इतने क्वेश्चन कर रखे होंगे, और ऐसे आपके यहाँ पर बहुत भी क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आपके यहाँ पर log यहाँ पर जाता है तो आपकी ई की फॉर्म में हो जाता है, तो ई u हो जाता है आपके e की घात u इक्वल टू आपकी जो यहाँ पर 10 y/x बचता है। ये हमारी क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। आप सबको पता है हमने समीकरण नंबर यहाँ पर फर्स्ट क्यों रखी है, क्योंकि अब यहाँ पर हम उसी मेथड के अनुसार इसका क्या है 2 बार करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम y के सापेक्ष और उधर x के सापेक्ष, जिससे हमें क्या दोनों में हम कंपेयर यहाँ पर कर पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर इससे दोनों को कंपेयर करना है, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू में दोनों को ले लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट का हमें क्या करना होगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। जो हमने पहले मेथड करा था बस आपको उसी अनुसार चलते जाना है, और हमारे साथ ये क्वेश्चन आपको भी करते जाना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होए। तो यहाँ पर आपको क्या है, ई की घात u आपको वैसा का वैसा ही आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ई का फंक्शन में हम जो भी हमारा अवकलन करते हैं तो वही फंक्शन आपका दोबारा आता है। ये ई का अवकलन आप सबको पता है। तो जैसे हम ई का अवकलन करते हैं तो यहाँ पर ई की घात u आपका वैसा बचता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर फंक्शन का भी तो अवकलन करना होगा। तो जो आपके फंक्शन है u, अब इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष तो del u/del y आता है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है जो आपका 10 का अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है। 10 का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर sec स्क्वायर y/x आ जाता है, उसके बाद आप ये ध्यान से चीज़ समझिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, और अगर आपने इसे ध्यान से नहीं समझा तो आपके पूरे यहाँ पर मैथ्स में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर x क्या है, हमारा अचर है। और आप सबको पता है अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर x क्या है, हमारा अचर है। अब हमें अंदर वाले का भी यहाँ पर क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। जैसे आप सबको पता है तो यहाँ पर y/x का अपन क्या करना है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो वो क्या होगा आपके 1/x होगा। कैसे, क्योंकि जो आपको y का अवकलन है तो वो तो क्या हो जाता है आपके 1 हो जाता है। अगर वो ऊपर की तरफ हो तो वो आपके क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर क्या बता है 1/x, क्योंकि x क्या है यहाँ पर आपके अचर। ये समझने वाली चीज़ है, अगर आप सोचेंगे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं और दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण आपका पूरा सोल्यूशन ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम अगर आपके यहाँ पर y ऊपर है और हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपके 1/x हो जाता है। अगर यही बात हमारे x पे भी लागू होता है, चाहे आपको कोई सा भी चर हो, सब पे ये सेम चीज़ लागू होती है। अब ये हम इसलिए बता रहे जैसे कि आप यहाँ पर समझिएगा
कि अगर हम ये मेथड यहाँ पर x के सापेक्ष अगर इसका समीकरण नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष करते हैं आंशिक अवकलन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसे हम पहले ही बता देते हैं जिससे आपको दोनों में क्या समझ में आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो e की घात का है वो आपका वैसा का वैसा रहेगा, और अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो आपका u फलन का क्या होगा, डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो आपका टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई अपन एक्स होता है, इतना आपने समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो आप सबने ये 12th में भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन तब भी आप यहाँ पर कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हम भी एक समय इसमें कन्फ्यूजन हो जाते थे। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि वाई अपॉन एक्स है आपके, अगर आप यहाँ पर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो और एक्स आपकी क्या है अपॉन में, जैसे कि आप यहाँ पर वहाँ पर तो आपकी जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे थे वो आपके ऊपर था, यहाँ पर आपके 1/x क्या है नीचे है, और y पर की क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। अगर आप यहाँ पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y आपकी क्या है, अचर है, और जो हमारा चर वैल्यू है वो चर वैल्यू क्या है हमारे अपॉन में। अब आप सबको पता है जो आपकी चर वैल्यू का जो यानी अगर ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो ये आपके 1/x है, क्योंकि ये जो आपके y तो वो तो क्या है, अचर है। तो 1/x का जो आपका अवकलन होता है आप सबको पता है वो क्या होता है, -1/x²। जिससे पहले हमने सारे क्वेश्चन में आपको कई बार सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके माइनस में 1/x², तो ये आपके है, और यहाँ पर 1 की तरह क्या है आपके अचर कौन है, y है, तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपकी जो अचर है उसका भी गुणा आपके यहाँ पर लगेगा, जिस कारण y/x² हो जाता है। हो सकता है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ईजी लग रखा हो, क्योंकि उनके ये कॉन्सेप्ट 12th में सॉल्व हो गए थे, लेकिन कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है। इस कारण यहाँ पर हम सबको ही बता रहे हैं जिससे सबकी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपके y/x²। आई होप आपको ये दोनों में अंतर पता लग गया होगा कि जब आपकी जो चर वैल्यू ऊपर आती है तब उसका गुणा क्या होता है, और जब आपकी चर वैल्यू नीचे आती है तो उसका अवकलन क्या होता है। तो आगे हम आंसर पे बात करते हैं। अब जो हमारे इधर का मेथड चल रहा था पहले हम उससे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जैसे हमने यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करा था समीकरण फर्स्ट का, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसी का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था। तो जैसे आपकी डेल ई की घात u है आपकी वो वैसी की वैसी रहती है। अब हमें इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो वो आपकी डेल u अपॉन में डेल x और डेल y हो जाता है। इक्वल टू में आप यहाँ पर समझिएगा ये चीज़, जिससे आपको जैसे आप ये वाली चीज़ समझ जाते हैं तो आपको ये वाला मेथड भी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है इस, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी 1/x है, यानी इसका भी हमें अवकलन करना ही होगा क्योंकि ये आपकी चर वैल्यू है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x है, तो आपकी ये भी जो वेरिएबल है तो आपको इसका भी आपका अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला आपके आजमाएंगे कि सबसे पहले आपको इसको छोड़ के इसका अवकलन करना होगा, फिर उसके बाद में प्लस का निशान, और इसको छोड़ के फिर आपको इसका अवकलन करना होगा। हम उसी मेथड के अनुसार यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/x को छोड़ते हैं और यहाँ पर सेक स्क्वायर y/x का हम यहाँ पर अवकलन करते हैं। तो वो अवकलन करते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप सबको पता है अगर ये सेक स्क्वायर है तो सबसे पहले जो आपका 2 है वो आगे आएगा, तो 2 सेक y/x आपका बच जाता है। ये तो हमने यहाँ पर 2 का आगे आते इसका तो हमने यहाँ पर अवकलन कर दिया, लेकिन अब हमें सेक का भी यहाँ पर अवकलन करना होगा। यहाँ पर सेक का अवकलन क्या होगा, तो आपके सब जानते हैं कि जो सेक का अवकलन होता है वो सेक एक्स और 10x होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके सेक है उसका y/x और फिर उसके इंटू में यहाँ पर 10y/x। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी जो ये वाला सेक है वो तो आपकी जो आगे घात आई 2 वो वाला सेक है। उसके बाद जो आपके इसका अवकलन के जरिए आपका ये सेक y/x और 10y/x है। इसे चाहे तो आप सामने भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी स्पेस कम इस कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एक तरह से आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये पूरा जो मेथड है पहले उससे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क आपको यहाँ पर नहीं चलता। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या है, अब हमें जो यहाँ पर y/x है इसका भी तो अवकलन करना होगा। इसका अवकलन आप सबको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और आपकी जो वेरिएबल है यानी जो आपके चर है अगर वो नीचे है तो आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस में 1/x² हो जाता है, और जो इंटू में आपका अचर है वो इंटू हो जाता है। तो इस कारण क्या हो जाता है, ये -y/x²। इतना है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता धीरे धीरे लगने लग गया होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने ये पोर्शन तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि सबसे पहले हमने इसको छोड़ के इसका अवकलन कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, जो आपकी सेक स्क्वायर y/x को इसको छोड़ के 1/x का यहाँ पर अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर आपकी प्लस का चिन्ह ये आपके सब सेम चल रहा है, आपके इक्वल टू में चल रहा है। आप सब यहाँ पर समझिएगा, हम यहाँ पर स्पेस के कारण यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्लस बचता है उसके बाद में आपकी जो सेक स्क्वायर y/x है वो आपका वैसा का वैसा रहता है। आप सबको पता है जो आपका 1/x का जब आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो वो क्या होता है आपके -1/x² यहाँ पर आपके इंटू में हो जाता है।
इतनी फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी ये पूरी। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप सबको इसको इनटू में कर देना इसकी, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो y अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये 1 अपॉन एक्स है, ये आपकी इनटू हो जाएगा क्योंकि ये सेम आपके सीधे ही चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये क्या हो जाएगा आपके माइनस वाई अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से इंटू के एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते आपकी 2 यहाँ पर है ही, और ये आपकी सेक और यहाँ पर भी आपकी सेम है चीज़ें, तो ये आपकी सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर फंक्शन है वो भी आपके क्या सेम ही है। इस कारण ये सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी 10 वाई अपॉन एक्स है, तो वो वैसा का वैसा रहेगा, और ये सब इंटू तो हमने पहले यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके माइनस है ये प्लस से इंटू होकर आपकी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके है ही, और सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स आपके यहाँ पर बच जाएगा। अब आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो आपकी इन दोनों फॉर्म में है, माइनस से पहले आप देखिएगा यहाँ पर आपकी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स आपकी क्या है कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या यहाँ पर दोनों को कॉमन ले लेना है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे पोर्शन को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इस पूरे पोर्शन को हम कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, जैसे हम इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या बचता है, क्योंकि माइनस हमारे कॉमन में चला ही गया, तो वाई आपके यहाँ पर बचता है 2 आपके यहाँ पर है ही। उस कारण क्या है आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसे आपकी कॉमन में जाएगा तो आपके यहाँ पर एक्स बचेगा, तो वो आपके यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आपके जो ये पोर्शन भी आपके कॉमन में चला गया, तो आपके 10 वाई अपॉन एक्स यहाँ पर बचता है, और ये पूरा तो पोर्शन हमने कॉमन ले लिया था, तो इस कारण यहाँ पर +1 बचता है, क्योंकि जैसे हमने माइनस बाहर कॉमन में लेंगे तो आपके वो प्लस का हो जाएगा अंदर, तो +1 आपके यहाँ पर हो जाता है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है सेकेंड हो जाती है। अब हमने इधर का पोर्शन सॉल्व कर लिया है, अब हम इधर का पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब आप ये चीज़ समझिएगा कि जैसे मैंने ये वाली चीज़ तो आपको शुरुआत में वीडियो में बता दी थी, एक बार फिर से दोबारा हम आपको बता देते हैं। जैसे आप समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करते हैं, तो आपकी यू ई की घात यू है ही, उसका हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाता है। 10 का आपका सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं और वो आपके अपॉन में है, तो इस कारण वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। जो आपके वाई वो अचर, इस कारण यहाँ पर इंटू हो जाता है, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। इतना आई होप मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। उसके बाद में आपके क्या है यहाँ पर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा है, अब हम किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष। जो आपका इस पोर्शन का हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो आपकी डेल ई की घात यू आपके वैसा का वैसा रहता है, और आपकी जो इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू अपॉन में डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाता है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि जो आपकी ये माइनस है, इस माइनस को क्या हम कॉमन ले लेते हैं, जिसके कारण क्या है जो आपको चिन्ह का ज़्यादा फर्क नहीं हो, इस माइनस को हम बाद में इंटू कर देंगे अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अब आप ये चीज़ भी समझिएगा कि ये चाहे तो आप कर सकते हैं इसे दोनों मेथड से, कि जो आपकी एक्स स्क्वायर है वो आपकी क्या है यहाँ पर अचर है। जैसा कि आप सबको पता है अगर हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है आपके अचर है, और अचर का कोई अवकलन होगा नहीं, तो इस पूरे पोर्शन में आपकी एक्स स्क्वायर के काम में आने वाला नहीं है, तो इस कारण आप इसे माइनस के साथ यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को भी बाहर कोष्टक के बाहर लिख सकते हैं अभी आप चाहे तो, लेकिन अभी हम इसको अंदर लेके यहाँ पर इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं। चाहे तो आप इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, इससे कोई आंसर में आपके फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपके अचर है। तो आप ये चीज़ समझिएगा कि सबसे पहले हमें क्या है, अगर हमें यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे तो यहाँ पर भी आपके y है और कोष्टक के अंदर भी y है, तो हमें क्या है इसके दोनों पोर्शन को क्या है अवकलन करना है। तो आपके यहाँ पे क्या है सबसे पहले तो हम इस पोर्शन को क्या है जो आपके y अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस हम पहले से बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर के आपके पहले छोड़ देते हैं हम, और सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स का हम कॉमन अवकलन करते हैं, तो वो आपकी क्या है 2 सेक y अपॉन एक्स होता है। उसके बाद में जब इस सेक का भी क्या करना होगा हमें अवकलन करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर भी करा था आपके, तो यहाँ पर इसका अवकलन करते थे आपके सेक y अपॉन एक्स और 10 y अपॉन एक्स, जो कि सेक का आप अवकलन होता है, आप सबको पता है सेक y अपॉन एक्स और 10 y अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना होगा इस फंक्शन के अंदर वाले का भी क्या करना होगा अवकलन करना होगा। अब आप सब जानते हैं कि अगर हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं और y क्या है आपके ऊपर है, तो आपकी क्या है इंटू में 1 अपॉन एक्स हो जाता है, क्योंकि y का अवकलन तो आपके 1 हो जाता है, जो कि इंटू हो जाता है इससे, और यहाँ पर जो आपके अचर है x वो आपके यहाँ पर इंटू में आ जाता है अपॉन में, तो इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें इस पोर्शन को छोड़ के इस पोर्शन का अवकलन करना है, तो हम यही करेंगे कि प्लस में सेक स्क्वायर वाई अपॉन आपके एक्स आपके वैसा का वैसा रहता है, और जो आपकी वाई का अवकलन क्या हो जाता है आपके सबको आपको पता है वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वो आपके 1 हो जाता है, तो ये आपके 1 हो गया, और आपके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर बाहर इंटू कर देते हैं, इन्हें बाहर कॉमन ले देते हैं, तो आपके यहाँ पर इंटू में 1 ही बचता, जो कि अंदर इंटू होकर वैसे भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इससे कोई आंसर में आपके फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब हम यहाँ पर आगे चलते तो आप यहाँ पर देखिएगा कि u e की घात u आपके वैसा का वैसा और यहाँ पर भी ये फंक्शन आपके वैसा का वैसा ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये आपकी माइनस है इसको अंदर सबसे इनटू कर देते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है माइनस वाई अपॉन में एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो आपके इंटू में 1 अपॉन एक्स था ये इंटू हो जाएगा आपके, तो वो आपके एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में 2 आपके है सेक, ये सेक आपके सेक स्क्वायर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स में 10 यहाँ पर वाई अपॉन एक्स आपके बचेगा। उसके बाद में माइनस में सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स आपके बचता है और इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके बचता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेम मेथड करेंगे कि हम यहाँ पर क्या है इसे कॉमन ले लेते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं -1 अपॉन स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स को कॉमन लेते हैं, तो आपके यहाँ पर क्या बचता है 2y, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर आपकी ये पोर्शन भी कॉमन आ चुका है तो आपके यहाँ पर 10y अपॉन एक्स बचता है। ये पूरा कॉमन आ गया तो आपके यहाँ पर +1 बचता है, जैसे कि यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड में आया था। तो इसी प्रकार ये आपकी क्या हो जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। अब आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप इन दोनों में कंपेयर करके देखिए कि जो आपकी ये वाला पोर्शन है ये दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में आपके सेम आ रहे हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं जो आपके ये दोनों फंक्शन है ये भी क्या होगी आपके सेम होंगे, कि जैसे हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारे दोनों सेम हो जाती है तो आपकी क्या है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 से आप ये दोनों की जो आपकी ऊपर के मान है ये भी सेम हो जाते हैं। और आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी ई की घात यू है, ई की घात यू सेम आपकी इक्वल में आ रही है तो आपकी कट जाती है, जिसके कारण आपकी यहाँ पर ये फंक्शन बनता है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर आपको प्रूफ करना था, इस कारण यहाँ क्या हो गया आपके हैंस प्रूफ हो गया, यानी इति सिद्धम आपके हो चुका है। तो आई होप आज की जो दोनों क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तब भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें क्या है यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आपको कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन कराने हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि आप सबको पता है हमने लेक्चरर जो 10th है आपका लेक्चर नंबर 10, उसमें आखिरी में आपको इस बुक के सारे क्वेश्चंस की जो आपको फोटो हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई थी, उसमें से आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस करे होंगे, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। हो सके तो आप सारे क्वेश्चन आप खुद अब करने लग जाइए, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको सबको जिस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको बता दिए। तब भी हम और क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन करने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन कराइए, हम वो भी आपको करा देंगे। तो हो सके तो आप खुद एक बार अपने क्वेश्चंस को आंसर जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम वो वीडियो बनाते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको प्रोवाइड वहाँ पर हो जाता है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें हमने सारे वीडियो वहाँ पर सेपरेट डाल रखे हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते